नमस्कार। हम जयनाथ अधिकारी। अगम चिंतन मन के बहुत बड़का सवाल है। अगम चिंतन मन के वास्तव में बहुत बड़का सवाल है। आ जेमरे देखो उमरे दलाल है। अखन चिंतन मन के बहुत बड़का सवाल है। जेमरे देखो उमरे दलाल है। आ जिनका पदवी के हिसाब से नीक होबक चाहिए, जिनका अपन पदवी के हिसाब से नीक होबक चाहिए, जब उनके बारे में नीक से मालूम हो तो वो दलाल है। बहुत दुखद बात है। और ये पदवी के हिसाब से लेकर कुछ पदाधिकारी व्यक्ति सब जना कि अगर कल जाए तो स्टूडियो कार्यालय में जर पद भी हिसाब से नीक होबक चाहिए, कि पढ़ लिखे से बहुत बढ़िया चीज के लगी सेवा जन नहीं कहे लोक सेवा, लोक के सेवा जे आन बिरान जे अपन माई ने, अपन बाबू ने, अपन दर दियाद ने, अपन घर खंदा ने, अपन रिलेटिव ने, जे आन बिरान जरा चिन्ह से लोक मैथिली में कहते लोक बने को जिनका हानि जाने अहाँ के रिलेशन नहीं पड़े तो लोक सेवा जो लोक के सेवा कर लोक सेवा जो लोक सेवा पास कहे क्वालिफाई कहे से वो आदमी के लोग की सेवा करते वहाँ के दुख देवे शुरू करे तो जिनका पदवी हिसाब से नीक होबक चाहिए वो ठमा दलाल है। तकर बाद में डॉक्टर हो या फिल्म में देखबै छलै कि डॉक्टर क्ला बने छलै तो ओरा लिखे छलै डॉक्टर मतलब सेकेंड गॉड होय छै, एटा होय छै ईश्वर, प्रथम गॉड। सेकेंड गॉड के छल कि डॉक्टर मतलब ईश्वर के रूप होय छै तो सेकेंड गॉड कहे छल डॉक्टर के। और वो सेवा करके भाव से डॉक्टर बने छलै कि हमरा वैसे कोई बच जाओ, हमरा सबके जीवन मिलो। लेकिन अखन के डॉक्टर कथी भ गेलै अहाँ के प्राय 99% डॉक्टर भ गेलै अहाँ के कि पैसा कत पैसा बेसी मिलते। इवन कि डॉक्टर अखन तक काम के साथ साथ में दलाली पे उतरि गेलै। एहन बहुत प्रमाण सब छै अहाँ के। जखन कोनो गरीब के चाहे कोनो धनिक के चाहे ककरो भी रहो, गरीब और धनिक रहो, ईमानदारिता से देखा पड़े तो जे था रही डॉक्टर के कि एकर नहीं कम से कम 500 में 600 में ठीक भए वो डॉक्टर 10,000 के टेस्ट लिखे से मात्र टेस्ट लिखलक 10,000 के लगी तो वही में से 60-70% अहाँ के डॉक्टर के हो जे भी लैब में टेस्ट होते तो 60-70% डॉक्टर के होते तो वही लैब के कमीशन के लोभ में अहाँ के 10,000 के टेस्ट लिखे। ठीक है भाई, जरा संपत्ति और कोनो फर्क नहीं पड़े, लेकिन जे गरीब है, जे कर्जा कर घर से गाँव से आए लोग से कर्जा लेने हैं ओकरा बहुत भारी पड़े से। तो जे डॉक्टर के जे पेशा होगा चाहिए नहीं कि सेकेंड गॉड तो सेकेंड गॉड राक्षसों से डेंजर भ गई डॉक्टर सब। तो नहीं कहे जेमरे देखे उमरे दलाल है। मालपोत में सेम अवस्था। इवन कि अखन पठन पाठन में स्कॉलरशिप के नाम पर बहुत चीज सब निकले से, लेकिन स्कॉलरशिप में मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 100 स्कॉलरशिप है, वही में 20 का नाम आते निकल 80 सीट खाली है। वही समय में पैसा ललक 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगा स्कॉलरशिप में बिना इंट्रांस देने सब चीज बिना कहने आके नाम निकाले स्कॉलरशिप में। तो जब पठन पढ़ना चीज है जिसमें लोग ज्ञानी बने विद्वान बने तो लोग विद्यार्थी की ज्ञानी विद्वान बनते, जो ज्ञानी विद्वान बनने वाला व्यक्ति सब है वो दलाल है। तो नहीं कहे कि वास्तव में चिंतन मन के अखन बहुत बड़का सवाल है। जेमरे देखो उमरे दलाल है। और जिनका पदवी के हिसाब से नीक होबक चाहिए उनको बारे में जब खोज खबर हो तो आप की कहो वह दलाल है। तो बहुत दुख लगे, बहुत एठमन समस्या है। एठमन अगर कोनो गाँव घर के लोग नागरिकता बनवाबे तो बिना दलाल के जल्दी काम नहीं हो, सहज नहीं हो। एगो चीज हमरा कहो कि जरा बहुत चीज सब लिख दिलक अहाँ के कि गाँव में जाओ 10 से साइन कराओ, चौकी में जाओ, करू ठीक है, बड़ बढ़िया बात है, ओकरा पर कोनो संख्या मारल किस मारल गए। लेकिन जखन 3,000 रुपया 4,000 रुपया दलाल के जरिए जाए तो केना ठीक हो जाए तब कहाँ वो जे आगे गाँव घर में जो मुचुलका उठा दे सब करू वाड़ करले से करवाओ, फिर चौकी से ही करवाओ, 10 आदमी इकट्ठा कराओ, दस्तखत कराओ, साइन करवाओ, ऑर्डर छाप मारवाओ, तखन जब 3,000 रुपया दी तो की जाए मतलब जाए आवश्यकता नहीं पड़े। कोनो आदमी कहला ठीक है तपाईँ 2 दिन पछि आउनु 4 दिन पछि आउनु, लेकिन तखन ते पैसा दे तखन ते काम भ जाए। एगो भर्खरे घटना के अहाँ के जिला अदालत धनुषा के बात कहै हम। और वही में की भेले अहाँ के एक आदमी कोनो कारागार में रहे यानी कि थुनुआ में रहे, शुक्र के दिन रहे, कल के अब तपाईँको मान्छे चाहिँ शुक्रबार कुनै पनि हालमा छुट्ने वाला छैन, यदि उहाँले चाहिँ निकाल्नु छ भने आइतबार आउनुहोस्, आइतबारको हुन्छ। शेष समय तखन बजे 4 बेरिया का 4 5 बजे तो बंद हो 4 बजे एगो दलाल कल के की काम है तो कल के ना बात है देखो रही कल के आब लगे तो पैसा खर्च करबे से नहीं खर्च करब तो कहू भैया तो कल के हाँ कि अब जे फ्राइडे के जे शुक्र के जे भीतरी में रहे तो अब तो शनि के नहीं छूटते, एक बार रवि छूटते और अब जाकि हम कखन बाहर निकले। अब जब थुनुआ में गल हो तो हुनका सबके समझ अब गजबिया भंग पे फर्क नहीं पड़े, ओकरा 20 दिन 25 दिन रख दियो, ओकरा सब फर्क नहीं पड़े। लेकिन जेटा कनिका ओहि हिसाब से रहे तो ओकरा केना केना बुझाइत रहे कल के ठीक है खर्चा वर्चा करे तो भए खर्चा वर्चा कल के वो आदमी शुक्र के 5 बजे बाहर निकल है। और वही में कदू हम एक चश्मदीद गवाने के आँखा देखी तो आँखा देखी हम गवा छे जे घटना घटल है। तो अब कहूँ कि जे कानून व्यवसाय जे के कानून व्यवस्था के कि तपाईको मान्छे शुक्रबार जे पनि हालमा छुट्ने वाला छैन, आइतबार को तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्,
शुक्रबार केना छुटि गेलै, एकटा दलाल छोड़बा देलकै, कनि मनि पैसा लगा है कि मतलब सरकारी कर्मचारी से बेसी पावर के रहे दलाल के एहिठमन। तऽ एहिठमन पठन पाठनमे दलाल, एहिठमन हेल्थ सेक्टरमे दलाल, एहिठमन प्रशासनिकमे दलाल। तऽ सकते दलाले दलाल दलाले दलाल। वएह चीज है कि अपना सब जे एगो डॉक्टर के जे बेटा जे वास्तव में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तब है ना कि सब डॉक्टर बदमाश होते, सब डॉक्टर दलाल नहीं होते, लेकिन हो कि वही साथ साथ कि वैसे नहीं डॉक्टर सब सुना जाए से। अब डॉक्टर वाला चीज में हमी कह चाहब कि देखियो की चाहिए एहिठमन कि जे आदमी आके अति संघर्ष के पढ़े लिखे से MBBS करे से MD करे से, तकर बाद में उनका सब की से आके प्राइवेट हॉस्पिटल सब ने 6 घंटा के 1000 रुपया मिले से आके, भऽ सके दोसर में 1200 मिलते दे, लेकिन 6 घंटा के 1200 रुपया। अब कहू अते पढ़ लिख मेहनत का संघर्ष का अते पैसा खर्चा कर 1200 के मतलब 6 घंटा के मिले से। तो कौन हिसाब से वो अपन परिवार के पोषण पालन अथवा आगामी के दिन केना अपन भविष्य नहीं कर सके। लेकिन जे गाँव घर के लड़का सब एहिठाम दलाल बन गए, 11 में 12 में लड़का सब पढ़े, बैचलर में लड़का सब पढ़े, ओनाते बुआई तरह शिक्षा तरह सब दलाल बन गए, तो डॉक्टर से बेसी कमाए। अहाँके एकटा पेशेंट पर 10,000-12,000 रुपया। अहाँ जनकपुर धाम के बाहर में कतौ गिर पर मोटरसाइकिल से अहाँके आँख खुलत, अहाँके प्राइवेट हॉस्पिटल में आँख खुलत, वो ऑटो वाला के अहाँके एम्बुलेंस वाला के सख्त चैनल फिट है। प्राइवेट हॉस्पिटल कहते नहीं कि ठीक है तो पेशेंट के लगा, तो पेशेंट से ढोने नहीं मांग, पेशेंट अहाँ कोनो बेहोश पर ढोने मांगा, तो वो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद अपन हिस्सा लगा हॉस्पिटल से अहाँके जे होते 30%, 40%, 20% जते ओकरा फिक्स भेलै, जरा डीलिंग के नहीं वही हिसाब से होते। तो एहिठाम के से अवस्था है जो डॉक्टर पढ़ लिख अले ओकरा से बेसी के कमा रहे दलाल एहिठाम। हाँ दलाल कभी भी रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन जो डॉक्टर ईमानदारी पूर्वक काम करते उनका रिस्पेक्ट रहते। और सबसे पहले लोग रिस्पेक्ट करो खुद में एक स्वाभिमानी व्यक्ति रहते, आत्मसम्मान एकदम उच्च स्तरीय अपना व्यक्ति हम बढ़िया काम करे। तो एहिठमन से कि नीक करवला व्यक्ति सबके एहिठमन प्रमोशन होइ छै। अगर कोनो डॉक्टर एहिठमन जे बढ़िया चलाबो, शांत स्वभाव के, विचार के, उच्च स्तरीय विचार के वो जे वास्तव में सुने के नहीं कि हम डॉक्टर सेवा के लगी पढ़ले, अगर वो डॉक्टर एहिठमन आबो आ क्लिनिक खोलो अपन, तो हमारा बुझाए बिना दलाल के ओकरा 4टा पेशेंट नहीं जेते। कैलाकि एहिठमन पेशेंट दलाल के हिसाब से जाए छै कि कौन दलाल सकते दलाल फिट कल गल छै। तो स्वाभाविक से अहाँके गाँव में दलाल बैठाल गल छै। गाँव में जो प्रैक्टिसर सबसे तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिसर सोचते कि मर तोड़ के इलाज करबे, पेट में कहीं दुखाए तो 4000 रुपया होते चलन चलन कह। और एकरा जब हम जनकपुर पठा दी तो कम से कम तो 44,000 के बिल बैठते, 44,000 में से हमारा कम से कम 10-12 रुपया बैठते। तो कहलक दूध तोरी कदी है जाना हॉस्पिटल जनकपुर जाना, चेको भऽ जाँच भऽ तो जनकपुर में की कहलक अबिते की कहलक बहुत समय सही समय पर चले, अगर जहाँ कैलकुलेट भैत कहाँ केना भैत, तो लोग सब कहलक मर तोरी के ढुए खर्चा दिन जान तो बच गल ना। तो एना ना कि कहलक गाँव घर के प्रैक्टिस जरे पठेना हुनका सब पैसा चलि गल। तो जत तत दलाले दलाल एहिठमन बहुत अवस्था खराब है, गंभीर है। और एहिठमन के अवस्था गंभीर नहीं है, इवन कि गत्तर के नेपाल के गत्तर के अवस्था खराब है। लेकिन वही अंतर्गत में मध्य प्रदेश के गाड़ी अबै है। और एहि चीज के लग हमरा से कोनो खुशी लग रहा कि मध्य प्रदेश इस मामला में गाड़ी है, दुख लग रहा कि हम सब मध्य प्रदेश के छी, सबसे पहले तो नेपाली छी, राष्ट्र के नागरिक छी। तकर बाद में कतौ न कतौ की होइ आदमी के प्रदेश भी देना छी तो मध्य प्रदेश के छी, अगर अंचल कहाँ पड़े तो जनकपुर अंचल के छी, जिला कहाँ पड़े तो धनुषा के छी, पालिका कहाँ पड़े तो विधेय के छी, वार्ड कहाँ पड़े गाँव कहाँ पड़े तो बफे के छी। तो स्वाभाविक से कि मध्य प्रदेश के छी तो दुख लगते एहिठमन के हम चाहे व्यवस्था नीक हो बढ़िया हो, कम से कम संबंधित निकाय के व्यक्ति सब कम से कम लाज हुआ पड़े, शर्म हुआ पड़े। और जो डॉक्टर सब है, जो डॉक्टर सब सर्वस लाख चलो जो कोनो डॉक्टरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पठबै छै अहाँके काम करे छै कि प्राइवेट वाला के तो भऽ गेल अहाँके कि एहन ठमन पठाइत नहीं, अहाँके पूरा कनेक्शन डेट फोन कर मैले पठाएको मान्छे है ना, वो डॉक्टर के कमीशन चलि गेल अहाँके 30-40%। इवन कि जे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में जो डॉक्टर काज करे वो डॉक्टर अहाँके लिख देत कि ठीक है एना ना बात है, अहाँके फलाना ठमन जाने से बढ़िया रेख दे कर देते। तो कहियो भी हॉस्पिटल में बौद्धिक स्तर के व्यक्ति नहीं ठगाए छे जे आम आदमी सर्वसाधारण व्यक्ति जरा एजुकेशन के कमी है वो आदमी ठगाए छे, ओकरा ओकरा बात में बिलीव करे छे। पढ़ लिखल आदमी तो तुरंत छानबीन कर लागल है ना। लेकिन जे एजुकेशन बढ़िया से प्राप्त नहीं करने से, जे गाँव देहात से अबै छे, जे कर्जा बच्चा कर के अबै छे, जे डराल रहे छे ओकरा और डरा के की पैसा लूटे छे। तो जता तता दलाले दलाल से। और ईश्वर करे एक दिन सब दलाल के एक दिन छुट्टी मिला सब एठमन चला जाए और जनकपुर धाम, मध्य प्रदेश, राष्ट्र नेपाल मतलब क्लीन हुए, अच्छा रहे। अध्यक्ष धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय मातृभूमि।